मैंने बाइकिंग को बिल्कुल अलविदा कह दिया था। माई मम पास्ड अवे और मेरा सपोर्ट सिस्टम थी वो। मैं अपनी बाइकिंग पे जब रोया, हेलमेट लगा के सोलो गया और जब रोया तो मुझे पता चला कि हाँ, मम्मी है साथ में और ये है साथ में, तो शायद अभी है कुछ बचा। दिस इज़ दीपक दत्त एंड inside the helmet I am clouds follower and outside the helmet I am a software engineer. I am a traveler and a biker from last 13 years. हज़ारों किलोमीटर्स कवर किए हैं। चेतक स्कूटर से एडवेंचर तक का सफ़र बहुत लंबा रहा है। माई फर्स्ट राइड वॉज दिल्ली टू गढ़गंगा, जहाँ पूरी सब्जी खाने के लिए गया था। इस 13 साल के सफ़र में मैं कब एक नॉर्मल बंदे से एक बाइकर बन गया, एक ट्रैवलर बन गया, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताना। आई एम ए सोलो राइडर। आई डोंट वांट एनीवन बिकॉज आई हैव माई बाइक। और जब बाइक होती है ना तो और कुछ चाहिए नहीं होता। माई फादर हैज़ ए यजदी बाइक। दशहरे के दिन बचपन में वो ख़राब हो गई थी, तो हम लोग धक्का मारकर उसको दशहरे के रावण तक लेकर गए थे, जहाँ वो रावण दहन चल रहा था। लेकिन जितना मेरे फादर ने मुझे दुनिया घुमाई है उतना मैं अभी तक नहीं घूम पाया हूँ। वॉट एग्जैक्टली राइट नाउ आई एम डूइंग इज़ टू मेक माई फादर प्राउड। दिस इज़ माई इमोशन, माई कनेक्ट विद माई बाइक। जब भी मैं हिमाचल जाता हूँ, क्योंकि हिमाचल मेरा सेकंड होम है, तो हमेशा एक ही चीज़ होती है मेरे साथ। बस मुझे ये पता होता है कि करनाल में एक ढाबा है झिलमिल नाम से, पराठे ऑर्डर करने हैं, चाय मंगानी है और मैप खोलना है। और जो वेटर आता है ना, वो पता नहीं कैसे मेरी शक्ल पहचान गया, तो वो कहता भैया इस बार कहाँ जाने वाले हो। वो कहता सर इस बार यहाँ जाओ। हिमाचल में मैंने ऐसे ऐसे गांव एक्सप्लोर किए हैं कि रात को 11:30 बजे 12 बजे जब मैं पहुंचा हूँ वहाँ, तो किसी का दरवाज़ा खटखटा दिया और उनसे बोल दिया भूख लग रही है, तो उन्होंने मुझे खाना भी खिला दिया और अपने यहाँ रहने की जगह दे दी। इसीलिए शायद मैं बोलता हूँ हिमाचल मेरा सेकंड होम है। मुझे जीना पसंद है, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ में रहना पसंद है। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ लास्ट ईयर कि मैंने बाइकिंग को बिल्कुल अलविदा कह दिया था। माई मम पास्ड अवे और मेरा सपोर्ट सिस्टम थी वो। ऐसा सपोर्ट सिस्टम कि अगर मैं सुबह निकल रहा हूँ तो शाम तक मेरा फ़ोन बज जाता है कि कहाँ पहुँचा है। लास्ट ईयर जब मम्मी चली गई, उसके बाद में मेरा मन ये था कि मैं बाइकिंग कभी करूँगा ही नहीं, शायद अब मैं ट्रैवलिंग नहीं कर पाऊँगा। मैंने एडवेंचर ली और फिर जब दोबारा फर्स्ट टाइम मैं गया, मैं अपनी बाइकिंग पे जब रोया, हेलमेट लगा के सोलो गया और जब रोया तो मुझे पता चला कि हाँ, मम्मी है साथ में और ये है साथ में, तो शायद अभी है कुछ बचा। 2018 में हम लोगों ने लद्दाख किया था। रात को 12 बजे हम लोगों को निकलना था यहाँ से, और बस दिल्ली से निकलने भी नहीं थे, उससे पहले मेरी बाइक का पंचर हो गया टायर। मुझे लगा हो गया लद्दाख, अब लद्दाख भी नहीं जा पाएंगे। मेरे को पहली बार इस राइड के साथ राइड कर रहा हूँ, इस ग्रुप के साथ में, ये लोग छोड़ देंगे मुझे। पंचर की जगह ट्यूब चेंज हुई और हम लोगों ने राइड कंटिन्यू करी। शाम होते होते दूसरी बार मेरे टायर में पंचर हो गया और खारदुंगला से पहुँच के बस उतर ही रहे थे तो देखा मेरी बाइक का फिर से टायर पंचर। इन 4-5 डेज 3 बार टायर पंचर हुआ। अल्टीमेटली इतना ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गया था, बाइक यहाँ छोड़ के इसको गाड़ी से भिजवाता हूँ ट्रेन से और मैं जा रहा हूँ घर। कैप्टन ने एक बात बोली थी मुझसे, टायर हमेशा वहाँ चलाओ जहाँ ऑलरेडी चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जहाँ रोड पे हमेशा टायर चलते हैं ना, वहाँ कभी पंचर नहीं होता। और वो चीज़ मैंने उनकी फॉलो करी अपनी स्पीति राइड पे। प्रॉब्लम ही यही हुई थी कि जो साइज़ था ना ट्यूब का, वो छोटा डाला था मेरी बाइक में और इस वजह से बार बार पंचर हो रही थी। सो ऑलवेज कीप चेक योर टायर एंड ट्यूब, द साइज, एग्जैक्ट साइज एंड टायर प्रेशर, एंड ऑलवेज राइड ट्रायम्फ टाइगर। बहुत ज़्यादा मतलब मैं उसके लिए पजेस्ड हूँ, मतलब ऐसा लगता है मेरे को जो ना पागल हूँ मैं। और वो बाइक सिर्फ एक जगह ले जानी ज़रूर है अगर मेरे पास आती है, US में डेथ वैली। एक बहुत लंबी सी रोड है, जब शाम को वहाँ पे सूरज ढलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे सोना रोड पे पिघल गया। वो सनसेट वहाँ का देखना है उस बाइक के साथ में, ये मुझे करना है। अगर एक बाइक एंथुसियास्ट मैं हूँ तो मुझे भी पता होना चाहिए कि एक मशीनरी के अंदर, सेफ्टी गियर्स के अंदर कौन सी चीज़ आज की डेट में अपडेटेड है, और इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मुझे हमेशा XBHP से मिलती है। चीज़ों को इतना ज़्यादा कोई सीरियसली लेता नहीं है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जब से राइडिंग कम्युनिटी उभर के आ रही है और उन्होंने ये काम उससे बहुत पहले शुरू कर दिया था और आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को कर लिया। सो आई अप्रिशिएट दैट। लोग लद्दाख के लिए होता है, मैं स्पीति के लिए बहुत ज़्यादा पागल था। मैं राइड पे निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ और वहाँ से वापस आया हूँ, इसीलिए स्पीति मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। लद्दाख किया था, उन लोगों के साथ में मिलकर मैंने राइड प्लान करी कि स्पीति करते हैं इस बार, मैं करवाता हूँ। जिस दिन राइड जानी थी उससे 3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि फिर से मैं नहीं जा पाया, पूरा ग्रुप गया। लेकिन उस बार मैंने ठान लिया था कि मैं जाऊँगा, चाहे सोलो ही जाऊँगा। और मैं फिर सोलो निकला
और व्हाट एग्जैक्टली आई गेट टू लर्न कि मैं एज ए पर्सन राइडिंग में कितना अच्छा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी मुझे जो ना चीज़ें लगती हैं, जैसे कि जगह एक्सप्लोर करना होता है। और हर ह्यूमन जिससे भी आप किसी नए इंसान से मिलते हो वो एक बुक की तरह होता है, अगर आप उसे पढ़ते हो ना तो उससे अच्छी लर्निंग इस दुनिया में कोई नहीं है। स्पीति राइड पे मैं इतने अच्छे फ्रेंड्स लेकर आया, एज ए सोलो में गया था और वहाँ से मैं 6-7 फ्रेंड्स बनाकर आया, उनके साथ मैंने वो राइड करी। जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हो ना तो वहाँ पे कुछ जज करने के लिए नहीं होता, हमेशा सीखने के लिए होता उस इंसान से। इससे पहली बार मिलोगे ना वो सिर्फ अच्छी साइड बताएगा, उस अच्छी साइड में बहुत कुछ अच्छा होगा, वो लो और आगे बढ़ो। इमोशनली कनेक्ट अगर आप करते हो ना अपनी राइडिंग से तो आपको कभी ना तो पैसे की प्रॉब्लम आएगी ना आपको जर्नी की प्रॉब्लम आएगी, आप हमेशा फुलफिल करोगे। पैशन फॉलो करो, मन से करो, दिल से करो, उसके लिए ना दिखावे के लिए मत करो, बस कनेक्ट करो और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा।